बात करते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा का श्री गणेश हो चुका है। सदियों पुरानी गाड़ू घड़ी परंपरा के तहत टिहरी राज परिवार की महिलाओं और अन्य महिलाओं द्वारा हाथों से निकाले तिलों के तेल को घड़ों में भरकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया है। इसी तेल से 6 मई सुबह 4:15 पर कपाट खुलने के बाद अगले 6 महीने तक भगवान का श्रृंगार और पूजा अर्चना की जाएगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। परंपराएं संस्कृति की वाहक होती हैं और अगर आधुनिकता इस दौर में भी ये जीवित है तो आश्चर्य होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में टिहरी नरेश के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल की, जहां भगवान बद्रीनाथ के श्रृंगार और पूजा के लिए तिल का तेल निकालने की गाड़ू घड़ी परंपरा का सदियों से निर्वहन हो रहा है। पीले वस्त्रों में सजी धजी या सुहागिन महिलाएं राजमहल में रानी के साथ हाथों से पीस कर तिलों का तेल निकाल रही हैं। गाड़ू घड़ा का जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग, जो देखिए आज भी हम लोग कर रहे हैं। हाथ से निकालना बिल्कुल जैसा कि गांव में कूटना वगैरह होता है, ये कर रहे हैं जब तक हम लोग कर सकें। हमारे घर से तेल निकलता है, सुहागन लेडीज आती हैं, हम सब मिलके निकालते हैं और फिर भगवान को तेल हमारे घर से चढ़ता है। तो आई थिंक बहुत लकी हैं हम सब लोग, ब्लेस्ड हैं। बता दें, उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चार धाम यात्रा का आगाज बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित राजमहल से सदियों से होता चला आ रहा है। शरद ऋतु के बाद बसंत का आगमन पहाड़ में नई ऊर्जा और नए रंग लेकर आता है। बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहित महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करते हैं। बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तिथि के साथ साथ गाड़ू घड़ा परंपरा की भी तिथि घोषित की जाती है, जो शीत निद्रा से उठने के बाद मानव पूजा के साथ कपाट खुलते समय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी की अगुवाई में तिल का तेल निकाला जाता है, जिसे डिमर गांव के पुजारी कपाट खुलने के साथ बद्री विशाल के अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि सुबह से ही व्रत रखकर भगवान की सेवा के लिए दूर दराज से आई ये महिलाएं किसी न किसी रूप से राजमहल की इस परंपरा से जुड़ी हुई हैं। अपने हाथों से तिल को पीसकर उसका तेल निकाला जाता है। फिर ये गाड़ू घड़ा तेल कलश विभिन्न मार्गों से होता हुआ बद्रीनाथ धाम पहुंचता है, जहां ये साल भर भगवान बद्री विशाल के अभिषेक और श्रृंगार के काम आएगा। सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर तिलों का तेल महारानी के सानिध्य में पिरोया जाता है। वो तिलों का तेल जब हम भगवान बद्री विशाल को, जिनका नित्य अभिषेक होता है, सुबह जब पूजा होती है, पूजा के उपरांत अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद उसमें नित्य उसका लेपन किया जाता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को टिहरी राज परिवार बखूबी से निभाता चला आ रहा है। मान्यता है कि टिहरी के राजा भगवान बद्रीनाथ का बोलता रूप है, इसलिए राज परिवार का चार धाम यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषिकेश नरेंद्र नगर से बसंत कश्यप की रिपोर्ट। भू वैकुंठ भगवान बद्रीनारायण के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। नरेंद्र नगर राजमहल में ये परंपरा पिछले सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। यहाँ सुहागिन महिलाएं पीताम्बर वस्त्र पहनकर तिलों का तेल निकाल रही हैं, जो कि पौराणिक यंत्रों से निकाला जा रहा है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से इसी तरह नरेंद्र नगर राजमहल में निकाली जा रही है, जो आज भी यहाँ देखी जाती हैं। बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे और ये गाड़ू घड़ा कलश यात्रा ऋषिकेश कल सुबह पहुंचेगी। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज़ इंडिया।